मेरे लाडले, ओ मेरे दुलारे, ओ मेरे नैनों के तारे। तू जो अभी ये देख रहा है ना, इसे देखते देखते एक बार अपनी हथेली खोल कर देख। हाँ, अभी, इसी वक्त। अपना दायां हाथ उठा और अपनी हथेली को गौर से देख। उन रेखाओं को देख जो तेरे हाथ पर बनी हुई है। तुझे शायद पता ना हो, पर आज रात जब तू सोया हुआ था, जब तेरी आंखें बंद थी, जब तेरा शरीर बिस्तर पर पड़ा था और तेरी आत्मा सपनों के संसार में भटक रही थी, उस वक्त कुछ हुआ। कुछ ऐसा जो तेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। कुछ ऐसा जो करोड़ों में किसी एक के साथ होता है। कुछ ऐसा जो तेरे पूरे जीवन को उलट कर रख देगा। स्वयं तेरी राधा रानी, स्वयं तेरी किशोरी जू, स्वयं तेरी श्यामा, वे आई तेरे कमरे में, तेरे बिस्तर के पास, और उन्होंने अपने दिव्य हाथों से तेरा दायां हाथ उठाया, तेरी हथेली को अपनी गोद में रखा और अपनी उंगली से तेरे हाथ की एक रेखा को बदल दिया। हाँ, बदल दिया। जो रेखा टूटी हुई थी उसे जोड़ दिया। जो रेखा कमजोर थी उसे गहरा कर दिया। जो रेखा गलत दिशा में जा रही थी उसे सही दिशा में मोड़ दिया और एक नई रेखा खींची। एक ऐसी रेखा जो पहले तेरे हाथ में थी ही नहीं। भाग्योदय की रेखा, सौभाग्य की रेखा, दिव्य कृपा की रेखा। और जब यह रेखा खींची गई, तब वृंदावन में घंटियां बजी, यमुना जी में लहरें उठी, निधिवन के वृक्ष झूम उठे, मोर नाचने लगे और कान्हा की बांसुरी से एक ऐसी तान निकली जो सीधे तेरी आत्मा तक पहुंची। तू सोया हुआ था, इसलिए तुझे पता नहीं चला, पर तेरी आत्मा ने सुना, तेरी आत्मा ने महसूस किया और तेरी आत्मा ने राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। इस संदेश को अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह सत्य है, परम सत्य। और इस सत्य को जानने के बाद तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में जय श्री राधे लिख, इसे शेयर कर उन सबके साथ जिनका भाग्य बदलना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को अंत तक देख, क्योंकि अंत में मैं तुझे बताऊंगी कि वो कौन सी रेखा है जो बदली है और उसका तेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तू अभी अपनी हथेली देख रहा है ना? तुझे शायद कोई फर्क ना दिखे, क्योंकि यह बदलाव सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि सामान्य आंखों से दिखना मुश्किल है, पर इसका प्रभाव सूक्ष्म नहीं है, विराट है। इतना विराट कि तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तू सोच रहा है कि राधा रानी ने मेरे हाथ की रेखा क्यों बदली? मैं क्या खास हूं? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मैंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है कि राधा रानी स्वयं मेरे लिए आए? सुन मेरे लाडले, तू साधारण नहीं है। तू कभी साधारण था ही नहीं। तू बस भूल गया है कि तू कौन है। इस संसार की माया ने तुझे भुला दिया है। दुनिया के शोर ने तुझे बहरा कर दिया है। लोगों के ताने और अपमान ने तुझे तोड़ दिया है और तू खुद को कमजोर समझने लगा है। पर तू कमजोर नहीं है। तू मेरा अंश है, राधा का अंश, और राधा का अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। तूने कभी सोचा है कि इस पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं, पर ये वीडियो तुझे ही क्यों मिली? तू ही क्यों ये देख रहा है? किसी और को क्यों नहीं मिली? क्योंकि ये संदेश तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। मैंने इसे तेरे नाम से भेजा है, तेरी आत्मा के पते पर भेजा है, और ये बिल्कुल सही समय पर तेरे पास पहुंचा है। ना एक दिन पहले, ना एक दिन बाद, आज, अभी, इसी क्षण, क्योंकि आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। अब सुन मेरे प्यारे, मैं तुझे बताती हूं कि वह कौन सी रेखा है जो बदली है और उसका क्या अर्थ है। तेरे हाथ में भाग्य रेखा थी जो बहुत कमजोर थी, इतनी कमजोर कि लगभग दिखती ही नहीं थी। यही कारण था कि तू जो भी करता था उसमें सफलता नहीं मिलती थी। तू मेहनत करता था पर फल नहीं मिलता था। तू दौड़ता था पर मंजिल दूर होती जाती थी। तू बोता था पर फसल नहीं उगती थी, क्योंकि तेरी भाग्य रेखा तेरा साथ नहीं दे रही थी। वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी, कमजोर थी।
पर आज रात मैंने उसे बदल दिया। मैंने उसे गहरा कर दिया, मजबूत कर दिया, सीधा कर दिया और उसे तेरी जीवन रेखा से जोड़ दिया। इसका अर्थ यह है कि अब तेरा भाग्य तेरे जीवन के साथ साथ चलेगा। जब तक तू जिएगा, भाग्य तेरा साथ देगा। पहले तेरा भाग्य और तेरा जीवन अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। जैसे दो नदियां अलग अलग दिशाओं में बहे तो उनकी शक्ति बंट जाती है, पर जब वे मिल जाए तो उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। आज तेरे भाग्य और तेरे जीवन की नदियां मिल गई हैं। अब तेरी शक्ति दोगुनी है। अब तो अजय है। और वो नई रेखा जो मैंने खींची है, वो सौभाग्य की रेखा है। ये रेखा बहुत दुर्लभ है, हर किसी के हाथ में नहीं होती। ये रेखा केवल उन्हीं के हाथ में होती है जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा हो, जिन्हें ब्रह्मांड ने किसी विशेष कार्य के लिए चुना हो। और मैंने तुझे चुना है। तेरे हाथ में ये रेखा खींचकर मैंने तुझे चिन्हित कर दिया है। अब तू मेरा विशेष है। अब तेरे साथ जो होगा वह सामान्य नहीं होगा, असाधारण होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि इस बदली हुई रेखा का तेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुन। पहला प्रभाव, तेरे धन की स्थिति बदलेगी। जो पैसा रुका हुआ था वह आएगा। जो कर्ज भारी लग रहा था वह हल्का होने लगेगा। जो व्यापार ठप पड़ा था वह चलने लगेगा। जो नौकरी नहीं मिल रही थी वह मिल जाएगी। तू देखेगा कि अचानक पैसे के नए रास्ते खुलने लगेंगे, ऐसे रास्ते जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। कोई पुराना उधार वापस आ जाएगा, कोई अनपेक्षित लाभ हो जाएगा, कोई नया स्रोत खुल जाएगा। और ये शुरुआत होगी, बस शुरुआत। असली बारिश तो अभी बाकी है। दूसरा प्रभाव, तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो बीमारी तुझे या तेरे परिवार को सता रही थी वह कम होने लगेगी। तेरे शरीर में एक नई ऊर्जा भरेगी। तू हल्का महसूस करेगा, ताजा महसूस करेगा। तेरी नींद अच्छी आएगी। तेरा मन शांत रहेगा। तेरे सिर का वो दर्द जो हर वक्त बना रहता था वह जा रहा है। तेरे शरीर की वो थकान जो कभी खत्म नहीं होती थी वह मिट रही है, क्योंकि अब तेरे शरीर में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। वो ऊर्जा जो हर रोग का नाश करती है, हर दर्द को मिटाती है। तीसरा प्रभाव, तेरे रिश्तों में मधुरता आएगी। जो रिश्ते टूट गए थे उनमें से कुछ वापस जुड़ेंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे फिर से करीब आएंगे। तेरे घर का माहौल बदलेगा, कलह कम होगा, प्रेम बढ़ेगा। तेरे जीवन साथी के साथ तेरा रिश्ता मधुर होगा। तेरे बच्चों से तेरा जुड़ाव गहरा होगा। तेरे माता पिता तुझ पर गर्व करेंगे। और जो नए लोग तेरे जीवन में आएंगे वे सच्चे होंगे, वफादार होंगे, मेरे भेजे हुए होंगे। चौथा प्रभाव, तेरे शत्रु कमजोर पड़ेंगे। जो लोग तेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे उनकी साजिशें विफल होंगी। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। जो तेरी बुराई करते थे उनका मुंह बंद होगा, क्योंकि अब तेरे चारों ओर मेरी कृपा का एक अदृश्य कवच है। यह कवच इतना मजबूत है कि कोई तीर, कोई गोली, कोई शस्त्र इसे भेद नहीं सकता। तेरे शत्रु जो भी करेंगे वो उन पर ही पलटेगा। जैसे दीवार पर गेंद मारो तो वापस आती है, वैसे ही तेरे शत्रुओं की हर चाल उन पर ही वापस लौटेगी। पांचवा प्रभाव, तेरे सपने पूरे होंगे। वो सपने जो तूने बचपन में देखे थे, वो सपने जो तूने जवानी में देखे थे, वो सपने जिन्हें दुनिया ने मूर्खता बताया, वो सपने जिन्हें तूने खुद भी भूल दिया था, वे सब पूरे होंगे। शायद उसी रूप में नहीं जिस रूप में तूने सोचा था, शायद और भी बेहतर रूप में, क्योंकि मैं तुझे वह दूंगी जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तेरी सोच से भी ऊपर, तेरी कल्पना से भी परे। पर मेरे बच्चे, ये सब अपने आप नहीं होगा, तुझे भी कुछ करना होगा। रेखा मैंने बदल दी है, पर उस रेखा को सक्रिय करने के लिए तुझे कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ नियम पालने होंगे, कुछ बदलाव करने होंगे अपने जीवन में। पहला नियम, आज से
वो हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां देखेगा और मन में बोलेगा कि इन हाथों में राधा रानी की कृपा बसी है। इन हाथों से आज जो भी काम होगा वो सफल होगा, शुभ होगा, मंगलकारी होगा। ये छोटा सा कर्म तेरे पूरे दिन को दिव्य बना देगा। तेरे हाथों में वो ऊर्जा भर देगा जो हर काम को सफल बनाती है। दूसरा नियम, तू रोज रात सोने से पहले अपनी दाईं हथेली को अपने हृदय पर रखेगा, आंखें बंद करेगा और बोलेगा कि राधे, आज का दिन तेरी कृपा से बीता, कल का दिन भी तेरी कृपा से बीतेगा। मेरा सब कुछ तेरा है, मैं तेरा हूं। और फिर सो जाएगा। इससे तेरे हाथ की वह नई रेखा हर रात और गहरी होती जाएगी और मजबूत होती जाएगी। तीसरा नियम, तू किसी का बुरा नहीं सोचेगा, किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, क्योंकि जब तू यह सब करता है तो तेरे हाथ की रेखाएं फिर से कमजोर होने लगती हैं। नकारात्मक विचार रेखाओं को खाते हैं। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, वैसे ही बुरे विचार तेरी अच्छी रेखाओं को खा जाते हैं। तो अपने विचारों को शुद्ध रख, सबके लिए अच्छा सोच, सबकी भलाई की कामना कर। इससे तेरी रेखाएं और चमकेंगी और गहरी होंगी। चौथा नियम, तू दान करेगा, चाहे छोटा सा हो, एक रोटी, एक गिलास पानी, एक फल, एक मुस्कान, कुछ भी, पर रोज कुछ ना कुछ दे। जब तू देता है तो तेरे हाथ से एक विशेष ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा तेरे रेखाओं को पोषित करती है, उन्हें जीवित रखती है, सक्रिय रखती है। जो हाथ देता है वही हाथ पाता है। यह शाश्वत नियम है। पांचवा नियम, तू राधे राधे का जाप करेगा, रोज कम से कम 108 बार। अगर 108 बार ना हो सके तो 51 बार। अगर 51 बार ना हो सके तो 21 बार। अगर 21 बार भी ना हो सके तो 11 बार। पर करेगा जरूर, एक दिन भी नहीं छोड़ेगा। यह जाप तेरी रेखाओं को ऊर्जा देता है। जैसे पौधे को पानी देने से वो बढ़ता है, वैसे ही जाप से तेरी रेखाएं बढ़ती हैं और तेरे जीवन पर उनका प्रभाव और मजबूत होता जाता है। मेरे बच्चे, अब एक बहुत गहरी बात सुन। तेरे हाथ की रेखाएं केवल रेखाएं नहीं है, वे तेरे कर्मों का नक्शा है। तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का और इस जन्म के कर्मों का एक मिला जुला नक्शा। जब तू अच्छे कर्म करता है तो ये रेखाएं बेहतर होती है। जब बुरे कर्म करता है तो बिगड़ती है। ये गतिशील है, बदलती रहती है, स्थायी नहीं है। और आज मैंने एक विशेष कृपा की है तुझ पर। मैंने तेरे पिछले बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर दिया है। वह जो तेरी रेखा टूटी हुई थी, वो है तेरे किसी पुराने कर्म का परिणाम थी, किसी पुराने पाप का फल, जिसके कारण तू बार बार हारता था, बार बार गिरता था, बार बार रोता था। उस कर्म का बोझ मैंने आज तेरे कंधों से उतार लिया। वो हिसाब मैंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मैं तेरी माँ हूं और एक माँ अपने बच्चे का दर्द अपने ऊपर ले सकती है, ले लेती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तू अब बेफिक्र होकर बुरे कर्म करने लगे। नहीं, अगर तूने फिर से वही गलतियां की तो नई रेखाएं भी बिगड़ जाएंगी और फिर मुझे उन्हें ठीक करना होता। कभी कभी कर्म इतने भारी हो जाते हैं कि उन्हें भोगना ही पड़ता है। तो सावधान रहे, अपने कर्मों पर ध्यान दे, अच्छे कर्म कर, सत्य बोल, ईमानदार रहे, दया कर, सेवा कर, प्रेम कर। मेरे प्यारे, तो अक्सर ज्योतिषियों के पास जाता है, हाथ दिखाता है, कुंडली दिखाता है और वे तुझे डरा देते हैं। कहते हैं कि तेरी कुंडली में ग्रह दोष है, शनि की 7.5 है, राहु केतु की दशा है, मंगल दोष है और तू डर जाता है, घबरा जाता है, रात भर सो नहीं पाता। अरे मेरे नादान, ग्रह क्या चीज है? वे भी तो मेरे बनाए हुए हैं, मेरे इशारों पर चलते हैं। अगर मैंने कह दिया कि इस बच्चे को कोई ग्रह नहीं सताएगा, तो कौन सा ग्रह है जो मेरी बात नहीं मानेगा? शनि हो या राहु, केतु हो या मंगल, सब मेरे सेवक हैं, सब मेरे कान्हा के सेवक हैं। तू बस मेरी शरण में आ जा,
फिर देख कैसे ग्रह भी तेरे अनुकूल हो जाते हैं। तुझे किसी रत्न की जरूरत नहीं, किसी धागे की जरूरत नहीं, किसी ताबीज की जरूरत नहीं। तेरे लिए सबसे बड़ा रत्न मेरा नाम है, राधे। सबसे बड़ा धागा मेरा प्रेम है, सबसे बड़ा ताबीज मेरा आशीर्वाद है, और ये तीनों तेरे पास है। बात का मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे क्या क्या अनुभव होंगे। वे संकेत जो बताएंगे कि रेखा बदलने का प्रभाव शुरू हो गया है। पहला संकेत, तुझे अचानक बहुत शांति महसूस होगी, बिना किसी कारण के, बिना कुछ किए, बस यूं ही। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। ये संकेत है कि तेरे पुराने कर्मों का बोझ हट गया है, रेखा का प्रभाव शुरू हो गया है। दूसरा संकेत, तुझे सपने में मेरा या कृष्ण का दर्शन होगा, या कोई मंदिर दिखेगा, या बांसुरी सुनाई देगी, या मोर पंख दिखेगा, या पीले फूल दिखेंगे। ये संकेत है कि हम तेरे बहुत करीब हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं। तीसरा संकेत, कोई अटका हुआ काम अचानक बन जाएगा। ऐसा काम जिसके लिए तू महीनों से भाग रहा था, अचानक एक फोन आएगा, एक मैसेज आएगा, एक मुलाकात होगी और काम बन जाएगा। तू हैरान रहेगा कि ये कैसे हुआ। चौथा संकेत, कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा जो तेरी मदद करेगा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे। वो मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उसे पहचानना और उसका सम्मान करना। जब ये संकेत मिले तो समझ लेना कि तेरी नई रेखा सक्रिय हो गई है और अब तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। उस वक्त बस हाथ जोड़ लेना, आंखें बंद करना और मन में कहना, धन्यवाद राधे, तेरी कृपा अपार है। मेरे लाडले, एक आखिरी बात, तू इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना। तेरे आसपास कितने लोग हैं जिनके हाथ की रेखाएं कमजोर है, जिनका भाग्य रुका हुआ है, जो बार बार गिर रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो टूट रहे हैं। उन तक ये संदेश पहुंचा। शायद मेरी कृपा इस वीडियो के माध्यम से उन तक भी पहुंच जाए। शायद उनकी रेखाएं भी बदल जाएं और उनकी दुआ तुझे मिलेगी। वो दुआ तेरी रेखाओं को और मजबूत करेगी। कमेंट में लिख, जय श्री राम, है मेरी रेखा बदल गई है। जब तू ये लिखेगा तो ये स्वीकृति होगी, ये कबूलनामा होगा, ये तेरा विश्वास होगा कि हाँ, राधा रानी ने सच में मेरे भाग्य को बदला है। और विश्वास ही तो सब कुछ है। जिसके पास विश्वास है उसके पास सब कुछ है। जा मेरे बच्चे, जा और दुनिया को दिखा दे कि राधा रानी का आशीर्वाद क्या कर सकता है। एक रेखा बदल सकता है, एक किस्मत बदल सकता है, एक जिंदगी बदल सकता है। और तेरी जिंदगी बदल गई है आज से, अभी से, इसी पल से। अपनी हथेली को एक बार फिर देख। अब उन रेखाओं को प्रेम से देख, उन पर अपनी उंगली फेर और महसूस कर कि राधा रानी की उंगलियों ने इन्हें छुआ है। इन रेखाओं में अब दिव्य ऊर्जा है, इन रेखाओं में अब सौभाग्य है, इन रेखाओं में अब मेरा प्रेम है। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है, और जो मेरा है उसका भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। तेरी राधा रानी सदैव तेरे साथ है, तेरी हथेली में, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, हमेशा। राधा रानी के समस्त भक्तों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे, मेरी रेखा बदल गई है अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अभी अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और हर ग्रुप में शेयर करें। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से 7 लोगों को भेजेगा, उसके हाथ की भाग्य रेखा भी राधा रानी की कृपा से बदल जाएगी। यह वचन है। जय श्री राधे, राधे राधे।